दोस्तों नमस्कार। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों आज बात कर लेते हैं सूर्य देवता की। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि अगर सुबह 5 या 6 बजे के बीच में आपका जन्म हुआ है तो कालपुरुष कुंडली के पहले घर में सूर्य देवता विराजमान होते हैं। और अगर ट्वेलाइट संध्या समय होता है 5 या 6 के बीच में, तो जस्ट ऑपोजिट सन विल गो इन लिब्रा, 7वें घर में चले जाएंगे। तो एक्चुअली सूर्य है क्या? सूर्य देवता हमारी आत्मा है, हमारी ईगो है, हमारी सेल्फ एस्टीम है। इट्स अ फादरली फिगर, इट्स अ सिग्निफिकेटर ऑफ बोन ऑल्सो, इट्स अ किंगली फिगर। यह एक राजा है। तो जो राजा होता है उसके क्या गुण होते हैं? जिन लोगों का सूर्य मेष लग्न में होता है वहां सूर्य उच्च के हो जाते हैं, और जब सूर्य देवता लिब्रा राशि में जाते हैं, तुला में जाते हैं, तो वहां जाकर नीच के हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों राशियों में सूर्य के विराजमान होने पर व्यक्ति के, जातक के व्यक्तित्व पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स इंसान कैसे बिहेव करता है, जैसा उसको एटमॉस्फेयर मिलता है। तो सूर्य तो एक राजा है, और जब वो मेष लग्न में होता है, एरीज में होता है, तो उसका ऑरा इतना बढ़ जाता है कि पूरी पब्लिक उसे अट्रैक्ट होती है और सब लोग उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। उसका आभा मंडल बहुत तेज हो जाता है। माथा कुछ देखने में चौड़ा होता है ऐसे व्यक्तियों का, और गोरा रंग और बहुत ही पिंकिश सा कलर होता है, और आभा लिए हुए चेहरा। बाल भी कुछ लगभग गोल्डन से होते हैं, लेकिन थिकनेस में आप पाएंगे कि सूर्य के उच्च के होने की वजह से या सूर्य की डायरेक्ट सनरेज की वजह से, ऐसा मेरा मानना है, कुछ बाल उनके हल्के पड़ सकते हैं। हो सकता है बचपन में आप उनकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि आपके बाल सिर के कम हो जाते हैं। सूर्य एक किंग है, तो यहाँ पर उसको ईगो, सन इज ईगोइस्टिक, उसका नेचर है। तो यहाँ पर उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है। क्यों? क्योंकि सब लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। यहाँ ये उच्च का बैठा है। देखिए, जैसी आपकी स्थिति होगी, आपको पता है प्लैनेट्स का ऊंच नीच आपको मालूम है। ऊंच और नीच का यही फर्क है कि अगर आप ऊंची गद्दी पर बैठे हैं, या आपका जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, पब्लिक स्टेटस है, हाई है, तो चाहते हुए और या ना चाहते हुए लोग आपको पूछेंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे। और ये तो राजा है। यहाँ पर इसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि सब लोग इसके आगे पीछे घूमते हैं, तो इनकी ईगो सेटिस्फाई रहती है। ऐसे लोगों की सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट, ये मेष राशि में होकर, जब भी मेष राशि में होंगे तो इनकी सेल्फ एस्टीम बनी रहती है। लोग इनको इज्जत देते हैं, एज ए फादरली, एज ए फादर ट्रीट करते हैं। पब्लिक इनके अंडर काम करती है। लीडरशिप की है इनमें क्वालिटी, ऐसे लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो वो पब्लिक पर अपना पूरा इनका स्ट्रांगली लीडरशिप से चलते हैं,
और लोग इनके अंडर डर कर काम करते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो कहते देखो राजा आ गए हैं, और सब लोग अपने अपना अटेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट टू एवरी राशि उसकी एनिमी राशि मानी जाती है। तो इसके ऑपोजिट कौन सा हाउस है? 7th हाउस है। अब 7th हाउस में सूर्य का बिल्कुल उलट हो जाता है। सपोज इस तरीके की जो इनको ईगो, यहाँ पर जो इनकी ईगो है वो सेटिस्फाई हो रही है, सेल्फ एस्टीम सेटिस्फाई हो रही है, लीडरशिप इनकी सब मान रहे हैं, पब्लिक इनकी कदर कर रही है, ये राजा हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, सब चल रहा है। इनके आसपास रानियां हैं, वो भी इनकी कदर कर रही हैं। रानियां मीन्स जो भी पहले ज़माने में रानियां होती थी वो आगे पीछे घूमती थी, इनको एडमायर करती थी। तो ये बड़े खुश रहते थे और बड़े खुश रहते हैं मेष राशि में, कंफर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इनका अपना ही घर है वो, और अपने घर में सबको अच्छा लगता है। लेकिन उच्च के हैं ये यहाँ पर, लेकिन जब सन सेट होता है तो वो पश्चिम दिशा में चला जाता है। ये पूरब में राइज करते हैं एरीज राशि, और जो तुला राशि है वो पश्चिम में चली जाती है, तुला में। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, शायद बहुत से लोगों को ना मालूम हो, सन कभी ना तो राइज होता है ना कभी सेट होता है। दिस इज ऑल ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। क्योंकि पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, वो तो स्टैटिक है, और वो जब छुप जाते हैं उसके पीछे तो उसको ही कहते हैं कि सूर्य राइज हो गया, और जब जब छुप जाते हैं तो कहते हैं सेट हो गया, और जब नजर आते हैं तो उसको कहते हैं सन इज राइजिंग। तो इस तरीके से सूर्य कभी भी सेट नहीं होते हैं, वो एक पावरफुल प्लेनेट है। अब जब सूर्य 7वें घर में चले जाते हैं तो क्या होता है, 7वें घर में उनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। क्योंकि 7वां घर किसका है? 7वां घर पार्टनरशिप का है, लीगल बाइंडिंग्स का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, हाउस ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप का है, कोर्ट हाउस है। तो जो कुछ इनको फर्स्ट हाउस में मिल रहा था वो 7th हाउस में नहीं मिलता। ये अपने पार्टनर को लेकर बहुत पोजेसिव हो जाते हैं जब 7th हाउस में आते हैं। कहते हैं अपनी पत्नी से या अपने पार्टनर से, मुझे और प्यार करो, तुम मुझे प्यार नहीं दे रहे हो, तुम मुझे एडोर नहीं कर रहे हो। मतलब हर वक्त चाहते हैं कि इनकी जो वाइफ हो वो इनसे दूर ना हो, उसको हर वक्त अपने चारों तरफ देखना चाहते हैं। क्योंकि इनका आभा मंडल इतना तेज है तो ये चाहते हैं कि जो मेरी पार्टनर हो वो भी मेरे जैसी ही हो। हर मतलब हर एंगल से वो चाहते हैं वो मेरे जैसी हो। वो कहते हैं, सूर्यदेव कहते हैं, मैं तुम्हें इतना प्यार दे रहा हूं, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि मुझे इक्वली जितना मैं दे रहा हूं उतना मुझे नहीं मिल रहा। हालांकि ऐसा नहीं होता, उनकी पत्नी उनको बराबर प्यार देती है। वो कहती है जितना आप मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हो मैं उससे ज्यादा दे रही हूं और इक्वल दे रही हूं। बट ये एक राजा है, ये इनमें ईगो है, यहां पर इनकी ईगो टूटती है। ये कहते हैं नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझसे दूर मत जाओ। बट ऐसा तो हर टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है,
रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। और ये जो हाउस है अन्य लोगों का भी है। तो कई बार क्या होता है, दूसरे लोगों की वजह से भी इनके रिश्ते में दरार आ जाती है। इनको लगता है कि मुझे पूरा प्यार नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों की तरफ देखने लगते हैं, जो पत्नी से बर्दाश्त नहीं होता। इस वजह से कई बार शादी टूटने के करार पर भी आ सकती है। तो इसलिए इसकी रेमेडी यही है, एक, या तो आप सूर्य आदित्य स्त्रोत का रोज पाठ करें और आपकी तरफ से ज़्यादा कॉपरेशन होगी, तभी आपकी शादी चल पाएगी। अन्यथा ऐसे में 2 मैरिजेस भी हो सकती हैं, राइट? अगर पार्टनरशिप को लें तो बिजनेस है। अब बिजनेस में तो 2 किंग तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये किंग है। तो ये कहते हैं कि मेरी चलेगी, लेकिन आप, ये हाउस बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, तो पार्टनर कहता है कि आपको मेरी भी माननी पड़ेगी। लेकिन इसी, क्योंकि ये इनमें लीडरशिप क्वालिटी है, यहाँ पर भी इनको लगता है मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो रही है, मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ भी बिजनेस में क्लैश आ जाता है और समटाइम्स बिजनेस में डाउनफॉल आ जाता है। तीसरी बात, ये जो 7th हाउस है पब्लिक हाउस भी है। तो यहाँ पर आकर, क्योंकि लिब्रा में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो पब्लिक से भी इतनी इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती। वो इनको एक जनरल पब्लिक की तरह, राजा की तरह तो इनको ट्रीट करते हैं, लेकिन उतनी सेल्फ रेस्पेक्ट, उतनी डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। तो ये बड़े घबरा जाते हैं कि मैं क्या करूं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन राजा तो राजा है, फिर क्या करते हैं, ये डिक्टेटरशिप चलाना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं नहीं, क्योंकि इगोइस्टिक है ना, वो तो इनका सेल्फ, इनका नेचर है। बोलते हैं मेरी चलेगी, लीडरशिप चलेगी, और हिटलर की तरह अपने काम लोगों को भरमा के या बाय फोर्स अपने काम करवा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो अगर आपको 7th हाउस संबंधी बिजनेस करना है, तो आप एक अच्छे जज हो सकते हैं, एमएनसी के हेड हो सकते हैं, और अगर आपको इज्जत पानी है तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, जहाँ पर लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तभी आपको ब्रेन की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अदरवाइज आप 7th हाउस में जाकर परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा यही लेसन है कि अगर पति पत्नी के बीच में मुटाव आ रहा हो सूर्य की प्रेजेंस से, तो आप सूर्य आदित्य स्त्रोत का पाठ करें। एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल डालकर गुड़ डाल लें और नीचे एक प्लेट रख लें तांबे की, जिसके ऊपर आप जल दें, ओम सूर्याय नमः, और उसके जो छींटे, उसको जमीन पे ना बिखरने दें। उसके जो छींटे जब आपकी आंखों पर पड़ेंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आपकी फैमिली लाइफ में प्यार का रिलेशन डेवलप हो जाएगा। रिलेशनशिप विल बी
बेटर शादी आपकी चलेगी, लेकिन कोऑपरेशन आपकी तरफ से ज़्यादा होगी, राइट? अब ये मैं आपको जल देने की विधि बता रही हूँ। जब आपने जल दे दिया, तो जो जहाँ पर जिस जिस प्लेट में रख के ऊपर आपने पानी डाला है, उसकी 7 परिक्रमा कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। और ये कब होता है? ये ज़्यादातर सूर्य की दशा आने पर ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।